जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो तृप्ति आंटी ने शेयर किया है। तृप्ति आंटी कोल्हापुर से हैं और ये इनका पहला सत्संग है। तो सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ आंखें बंद करिए और एक बार गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं तृप्ति आंटी का सत्संग उन्हीं की जय गुरु जी। जुबानी। संगत जी, मेरा नाम तृप्ति है, मैं कोल्हापुर से हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं पहली बार ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि गुरु जी कहते हैं, आप शुरू से बताओ, मैं शुरू से शुरू करूँगी। मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन 15 नवंबर 2022 को अचानक मेरी 15 साल की जो बेटी है वो अनकॉन्शियस हो गई और उसको अस्पताल लेके गए और अस्पताल लेके जाने के बाद उसको 2 बार उसका हार्ट बंद हो गया और उसको CPR दे के रिवाइव किया गया। और फिर जब तक उसको रिवाइव किया गया उसके ब्रेन को डैमेज हो चुका था। उसके ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसको हाइपोक्सिया नाम की बीमारी हो गई और वो पूरी तरह से बेड पे आ गई। अब हमारा दुखों का सिलसिला शुरू हो गया। 1 महीने तक मेरी बेटी ICU में रही, उसके बाद उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर की तरफ से कुछ होप्स नहीं थे। उसके बीमारी के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर डॉक्टर ने कहा आप उसको घर ले जाओ और सेवा करो, बस अब इससे आगे कुछ नहीं होगा। तो इस तरह हम पूरी तरह से चारों ओर से दुखों में घिरे हुए थे। तो दिन ऐसे ही चल रहे थे। अचानक से मेरे YouTube पे गुरु जी के स्वरूप फ्लैश होने लगे, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर देती थी, ऊपर देखती नहीं थी। फिर मुझे गुरु जी के सत्संग शेयर होने लगे YouTube पे, अचानक से उनके सत्संग आते गए। वो भी मैंने पहले थोड़े दिन अनदेखा कर दिया कि हाँ, ये हम स्क्रॉल करते हैं तो आ जाता है YouTube पे, ऐसा सोचकर। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मैंने सोचा चलो गुरु जी के अभी बहुत ही ये सत्संग आ रहे, एक बार मैं सुन ही लेती हूँ कि क्या है। और मैंने एक सत्संग पे क्लिक कर दिया और आप मानोगे नहीं संगत जी, जो सत्संग मैंने पहली बार गुरु जी का सुना उसमें दिल्ली से एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी और उनको वही सेम, उनकी बेटी को वही सेम बीमारी हुई थी जो मेरी बेटी को हुई है। और वो सुन के मैं एकदम से शॉक हो गई। मुझे लगा हाँ, अब कुछ ना कुछ है, गुरुजी मुझे कुछ ना कुछ समझाना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगा। और फिर मैंने धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया और ऐसा होने लगा कि जो भी मेरे मन में चलता, जो भी मैं सोचती, वो मुझे सत्संग में दिखाई देने लगा, वो मैसेजेस मुझे मिलने लगे। और ऐसी बात है कि मैंने पहले ही अपना गुरु कर लिया है, मैंने नामदान ले लिया है। तो मैं सोचती थी
कि अब मेरे तो पहले गुरु हैं, फिर मैं इनको कैसे मानूं। तो इसका भी मुझे जवाब सत्संग के थ्रू गुरुजी ने दिया कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पहले भी गुरु हैं तो भी हम सब गुरु एक ही है, तुम मुझे भी मान सकती हो। मैं ही सब, मेरा ही अंश है और मैं ही हर जगह हूँ और सारे भगवान मुझ में ही हैं। और फिर मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई और फिर मैं गुरुजी के सत्संग बहुत सुनने लगी, सुबह से लेकर रात तक। अभी भी मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। मेरी सुबह सबसे पहले मोबाइल जब खोलती हूँ तो गुरुजी का मैसेज ही देखती हूँ, मैं आज गुरुजी ने क्या मैसेज दिया है यही देखती हूँ। और संगत जी, ऐसे मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई। उसके बाद मैं सत्संग में सुनती थी गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, मोर रूप में दर्शन देते हैं। फिर मुझे मेरे घर के आसपास तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, पीले चोले में, वाइट चोले में, ब्लैक चोले में। और बहुत बार मुझे गुरुजी के तितली रूप में दर्शन हुए, कबूतर रूप में दर्शन हुए। और फिर मैं गुरुजी के स्वरूप के बारे में सोचती थी कि स्वरूप कैसे मिलेगा मुझे गुरुजी का, क्योंकि वो ख़रीदना तो नहीं होता है, ऐसे मैंने सत्संग में सुना था। तो मैं सोचती थी अभी मैं कोल्हापुर में रहती हूँ, यहाँ पे तो कोई संगत नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे स्वरूप कैसे मिलेगा। तो अब गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक आंटी थी, उनके पास भी स्वरूप नहीं था, तो उन्होंने मोबाइल में प्रिंट करवा के स्वरूप ले लिया। तो मैंने एक बार वो सत्संग सुना, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं, गुरुजी का स्वरूप मुझे ऐसे प्रिंट करवा के नहीं चाहिए, तो कोई मुझे दे दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर 2-3 बार गुरुजी ने मुझे ऐसा सत्संग सुनाया कि स्वरूप प्रिंट करवा ले। तो फिर मैंने स्वरूप प्रिंट करवा लिया और फिर स्वरूप प्रिंट करवा दिया मैंने और अपनी बेटी के पास रख दिया। और फिर मैं सोचती थी मैं बड़े मंदिर कैसे पहुंचूंगी, बड़े मंदिर तो मेरे घर से बहुत दूर है, मैं क्या करूंगी, कैसे जाऊंगी। और मीनवाइल मैं सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी का सचखंड का प्रसाद भी होता है। तो मैं सोचती थी कि मुझे कैसे मिलेगा सचखंड का प्रसाद, कैसे मिलेगा मेरी बेटी के लिए गुरुजी का लॉकेट स्वरूप कैसे मिलेगा, ब्रेसलेट स्वरूप कैसे मिलेगा। मैं ऐसे सब कुछ सोचती थी संगत जी। फिर अचानक से मेरा बड़े मंदिर जाने का प्लान बन गया और मैं 2 अक्टूबर सोमवार के दिन बड़े मंदिर पहुंच गई। और बड़े मंदिर पहुंच के मैंने वहाँ पे गुरुजी के दर्शन किए, लेकिन बहुत भीड़ थी इसलिए मैं वहाँ पे नहीं बैठ पाई और पहली बार गई थी तो मुझे कुछ पता नहीं था। तो ऐसे ही मैं दर्शन करके वहाँ वापस आ गई और मुझे वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप मिला। मैं चाहती थी कि वहाँ मुझे ब्रेसलेट स्वरूप भी मिले, लॉकेट स्वरूप भी मिले, लेकिन वो मुझे वहाँ नहीं मिला, इसलिए मैं थोड़ा सा निराश हो गई। लेकिन फिर भी मैंने सोचा ठीक है, गुरुजी की जो मर्ज़ी है वो जब मुझे मिलना होगा तब मिल जाएगा। और मैं गुरुजी के अरदास करके वापस कोल्हापुर आ गई। और उसके बाद क्या हुआ गुरुजी, संगत जी, आप गुरुजी का प्लानिंग देखिए कैसे होता है। मेरे मन में आया था कि मुझे सचखंड का प्रसाद चाहिए और मैं एक बार ऐसे ही सत्संग सुन रही थी और उस सत्संग में एक आंटी जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स भेजती है सबको, जिसको भी लॉकेट स्वरूप चाहिए होता है, ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए होता है, वो आंटी वो भेजती है, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने उसमें उसका नंबर लिया और उनको मैसेज किया कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी बीमार है और मुझे उसके लिए लॉकेट स्वरूप चाहिए और ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए, क्या आप भिजवा सकती हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं भेज दूँगी। और आप मानोगे नहीं संगत जी, उन आंटी ने मुझे कहा कि मेरे पास गुरुजी का सचखंड का प्रसाद है और मैं वो भी साथ में भेजूँगी, आप अपनी बेटी को खिलाओ। तब मुझे इतना आँखों में पानी आ गया। मैंने बोला गुरुजी आप कितना सुनते हो। मैंने मन में सोचा था कि सचखंड का प्रसाद मुझे चाहिए और मुझे वो सचखंड का प्रसाद मिले, इसलिए मुझे वहाँ बड़े मंदिर में लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप गुरुजी ने नहीं दिया, ताकि मैं ये सत्संग सुनूं, उन आंटी को कांटेक्ट करूं और मुझे ब्रेसलेट और लॉकेट स्वरूप के साथ साथ
अपने बच्चे के लिए सचखंड का प्रसाद भी मिले, ये गुरु जी की इच्छा थी। मैं बहुत 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 खुश हो गई। मैंने उन आंटी ने मुझे गुरु जी का सचखंड का प्रसाद दिया और 2 लॉकेट स्वरूप भेजे, नहीं 3 लॉकेट स्वरूप भेजे, 2 ब्रेसलेट स्वरूप भेजे और 1 पॉकेट स्वरूप भेजा और गुरुजी का चरण स्वरूप भी भेजा और गुरुजी का एक और वाइट चोले में स्वरूप है वो भी भेजा। मैं बहुत 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 खुश हो गई। संगत जी, मैं अपना सत्संग अब यहीं समाप्त करना चाहूँगी। और भी सत्संग है, मैं वो और फिर कभी शेयर करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक का, कोटि कोटि शुक्राना। अब मेरी बेटी में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। मैं सभी संगत से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी ये सत्संग सुन रहा है, प्लीज़ मेरी बेटी के लिए गुरुजी से एक अरदास ज़रूर कीजिएगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये जो भी हमारे कर्म है, ये जो भी हमारे कष्ट है, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, यही मैं प्रार्थना करूँगी। उस अपना सत्संग बंद करने से पहले मैं फिर एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।